इसकी पीढ़ी कौन है? ट्रंक एंड ये ट्रंक मतलब पीछे ट्रंक। ट्रंक इसी को बोलते हैं ना। हाँ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है? You know why people died in COVID? They died in COVID because their oxygen level of breathing is 1.5 liters. Those below 1.5 liters, they were easily prone to infection, and those who were above 2.5 liters, they sustained it. My lung breathing capacity, even at ARDS, was what? 2.5 liters, because I used to do regular breathing exercise, right? तो मेरा जब 9% saturation हुआ, and my thinking ability was so high, 9% होने के बाद भी मेरे को ischemic stroke नहीं हुआ, because the brain circulation was correct, the oxygen supply in the brain was correct, and I became a case study for the hospital. मेरे को हार्ट अटैक भी हो गया, राइट? और ये क्या बोलते हैं, सेचुरेशन 9% में भी गया, पर मेरे को स्ट्रोक हुआ, थोड़ा सा हुआ, और वो टीआई बन के टीआई हो गया, टीटी हो गया, दूसरे स्टेशन पर उतार दिया. तो व्हाट वी डिड विद द नी पेन, वी डिड विद द हेल्प ऑफ दिस. और आई गिव यू अनदर एग्जांपल. व्हाट डू यू सी हियर? नी. And what do you see here? शोल्डर। This is shoulder. आप पकड़ के देख क्या है ये? लिखा तो ऊपर शोल्डर है, दिख कुछ हो रहा है, चेस्ट नहीं है, हाथ पैर हाथ होता है। क्या इसका पेन कैसे सब्साइड करोगे? सिंपल. स्टेपुला के पास जाओ, स्टेपुला देखो, और उसको अल्ट्रासाउंड मशीन से रिकवर करो. अल्ट्रासोनिक मशीन। Go to scapula, find the tender points, and whatever method you have, then just do it. Got your subject and find it what to do. इससे क्या होगा? एंडोर्फिन रिलीज हो जाएगा, और एंडोर्फिन रिलीज होने से पेन कम हो जाएगा. बट यू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट विजिट. इससे आपको एक फायदा है, पेशेंट आते रहेंगे. आगे बच्चे की स्पीकिंग किस निकाल हाई लेवल ऑफ एंडोर्फिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तो बॉडी के पास के कॉर्टिसोल है, एंडोर्फिन है, एंकाफेलिन है, नॉन रिलीज करेंगे. They are two source. One is below the elbow, and one is the elbow joint. Elbow low और scapula and trapezius. जैसे तुम इसको रिकवर कर दोगे, जो big signals है, वो strong signals बन जाएंगे. और ब्रेन क्या करेगा इमीडिएटली? एंडोर्फिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करेगा, इसे रिलीज करेगा, नी पेन कम हो जाएगा. बट उसका एक सीमा है. जो पेशेंट वापस जाएगा, वॉक करेगा, वेयर एंड टेयर होगा, वेयर एंड टेयर होने से वापस इन्फ्लेमेशन होगा. तो प्रॉब्लम वाज सॉल्व? नो. री अगेन. So whenever you want to solve a problem, solve it. You have two solution. What? Either you solve the system, or you give a symptomatic recovery. Even the total knee replacement is a symptomatic recovery. थोड़े दिन के बाद पेन बहुत सीवियर हो जाता है. इसलिए उसको बार बार बोलते हैं सर्जरी कराने के बाद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है. रोबेस है वैसे भी स्टेंट देना पड़ता है, हैमस्ट्रिंग की टेक्निक को रिकवर करना पड़ता है. बट 60% ऑफ द नी रिप्लेसमेंट गोस रॉन्ग. व्हाई? टेल मी. हां, टेल मी. 60% of the knee replacement goes failure. Tell me why. छोटे बोलो, बिल्ली की तरह जो बोलते हो. राइट. जो बोल होती है, क्या वैसे चलते हो, ओवर प्रेशर देते हो, ओवर यूज ऑफ द दैट में मसल होने के कारण वीक होती है. यानी knee replacement surgery can be only successful when the muscle power is more by 5. If it is below 2, the moment you do the surgery, what will happen? The power will reduce further, and you try to treat the pain. After some time, it will become what? Bedridden stage. So what is the condition? You have to create a patient pre-operative status. क्या करना है? Pre-operative
हाँ तो ऑपरेशन के लायक बनना। अगर आपने ऑपरेशन के लायक नहीं बनाया तो आप और ऑर्थोपेडिक और एक्यूपंक्चर दोनों इसे बोलते हैं बीमारी को समझो, उसको जानो। इसे बोलते हैं लुगाई बिना जाने तो नहीं लाया करेगा। लगता है कि भांड लुगाई को नहीं हुआ है। भांड में तो क्या